So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Rajput Blog. So today we will be discuss about the important updated or new topic regarding the which is the best MNC company to join as a fresher. So we will be discuss about the topic like having the which are these company. So first we will be discuss about the Capgemini. Next was the Accenture, and the third one was the Wipro. So most of the fresher have joined these three company as a freshers because they have just visited the colleges in the last year or the 2024-25. तो पूरी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग एज अ फ्रेशर हैं तो 2024-25 में वर्थ है कि कैपजेमिनी में आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं या एक्सेंचर में अप्लाई कर रहे हैं या फिर विप्रो में, तो इन तीनों कंपनी में क्या इसके बोनस होने वाले हैं, क्या ज्वाइनिंग के डिले होता है, क्योंकि लास्ट के जो 2 या 3 साल का अगर डेटा देखें तो इन तीनों कंपनियों का मतलब मतलब कि ज्वाइनिंग कितनी डिले हुई है और कितने जल्दी फ्रेशर्स को इन्होंने हायरिंग किया है और उनकी ऑनबोर्डिंग जल्दी से जल्दी करा दी है एज अ ऑफर लेटर के साथ में। तो इनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस होती है, विच वन बेस्ट इज द फ्रेशर और वर्क कल्चर क्या है, सैलरी अप्रेजल बोनस और इन लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है और इसके ये तीनों कंपनियों में क्या जॉब रोल है एज अ फ्रेशर अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो किस जॉब रोल के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, तो क्या हमारा होने वाला है, वर्किंग आवर्स हमारा क्या होने वाला है और इसका जो ईयरली बोनस होता है और अप्रेजल होता है और क्या क्या हमारे प्रोसेस में होने वाले हैं और कितने परसेंट हमारा जो कि इंक्रीमेंट होता है ईयरली में, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइस उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है लाइक कैपजेमिनी का मैंने ग्रुप क्रिएट करके रखा है व्हाट्सएप पे, तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सेंचर का भी है और विप्रो का भी है, तो तीनों कंपनियों के ग्रुप हैं, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जो आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ट्रेनिंग पीरियड क्या होने वाला है, तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कैपजेमिनी। मतलब एक ऑर्डर में करते हैं हम लोग डिस्कस कि कैपजेमिनी, एसेंचर और विप्रो में हम लोगों का क्या होने वाला है। तो बात करते हैं हम लोग कैपजेमिनी के बारे में। तो जो प्रोफाइल है एज अ फ्रेशर अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, इसका ईयरली मतलब ईयरली 2 बार में हम लोग के एग्ज़ाम होते हैं, बट ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ कैंडिडेट जो अप्लाई किया है तो थोड़ा सा डिले हो सकता है प्रोसेस में। तो जो एसोसिएट की प्रोफाइल होती है उसका 3.4 LPA का पैकेज होता है। एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए आप लोग 4.25 है जो कि कैपजेमिनी हम लोगों को देती है, और सीनियर एनालिस्ट के लिए हमारी जो कि 5.25 है, जो कि समथिंग समथिंग CTC आप लोगों का 30 to 35 के अकॉर्डिंग आप लोग का एज अ मेंटेन कर जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है हमारी इस कंपनी में कि इसका वर्क कल्चर एज अदर टू दोनों कंपनी के कंपैरिजन में एज अ फ्रेशर अगर आप लोग कैपजेमिनी ज्वाइन कर रहे हैं तो वर्क कल्चर थोड़ा सा अच्छा है इसका, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे इंक्रीमेंट मिलते हैं। और जो कि सबसे अच्छी बात है इसमें 25 पर ईयर बोनस, जो कि आप लोगों को 25,000 ईयरली बोनस इसमें मिलता है। और इसकी जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है वो ईयरली में 2 बार होती है गाइज। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन अप्लाई किया है, अगर आप लोग रिजेक्टेड हो गए हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ के बाद में आप लोग इसमें रीअप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। इसमें आप लोगों के 3 राउंड्स होते हैं जो गाइज अब मैं बताया था वर्क, जो कि आप लोगों के 3 राउंड्स हैं, जो कि असेसमेंट्स होता है, फिर टेक्निकल, फिर HR। ऑल दी प्रोसेस है ना कंटिन्यूसली मोड। तो इसमें 9.5 आर्ट की आप लोगों की जो कि वर्किंग आवर्स है, जो कि मतलब देखा जाए 9 आवर्स ही बोल सकते हैं। और आप लोगों का सबसे इसमें जो कि अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो प्रोसेस जो अभी कंटिन्यूसली चल रही है, थोड़ा सा कैपजेमिनी में मेन प्रॉब्लम ये है इसकी को मतलब कि आपकी जो ज्वाइनिंग है थोड़ा सा टाइमिंग लेती है, क्योंकि अगर आप लोगों की ज्वाइनिंग प्रोसेस है और अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है तो एज अदर कंपनी की कंपैरिजन में इसमें थोड़ी सी ज्वाइनिंग डिले है। तो आप लोगों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में है 40 to 45 डेज भी लग सकता है। पर जो करंट सिचुएशन अभी चल रही है फ्रेशर के लिए जो मैं बताने वाला हूँ, तो उसमें कि रिसेंटली में कैंडिडेट है इवनली फ्रॉम द पास्ट जुलाई मंथ से भी वेट कर रहे हैं, उनके LOI रिसीव्ड हो गए हैं, इवनली LOI रिसीव्ड हो गए हैं उन लोगों के, और उनके पास में अभी तक ऑफर लेटर नहीं रिसीव्ड हुए हैं। तो कंटिन्यूसली कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं। और ये इसमें ये भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि जो अगर एक स्टेट में जैसे महाराष्ट्र या पुणे में या मुंबई की लोकेशंस पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनको हायर किया गया तो उनकी प्रेफर्ड लोकेशन उनको दी जा रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस ये हो रही है, सबसे बड़ा डीमेरिट्स कैपजेमिनी का हमारा ये भी है कि जो ज्वाइनिंग लोकेशन है वो डिफरेंट है और ट्रेनिंग लोकेशन है वो भी यहाँ पे डिफरेंट हमारी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेटों को ये चीज़ फेल करनी पड़ रही है, क्योंकि क्योंकि उनकी जो ज्वाइनिंग लोकेशन है वो दूसरी स्टेट्स है और ट्रेनिंग लोकेशन दूसरी है, क्योंकि उसके बाद में वो बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप लोग की ज्वाइनिंग लोकेशन देंगे और इवनली वो
जितने भी कैंडिडेट हैं अगर वो मतलब सुपरसेट आईडी के थ्रू उन लोगों ने अगर काफ़ी सारे टिकट रेज भी किए होंगे तो वहाँ पे उन लोगों को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो सबसे बड़ा डीमेरिट्स हमारा यही निकल के आ रहा है कि उनको कंपनी की तरफ से कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। ईमेनली कैंडिडेट फ्रॉम द अक्टूबर बैच आर नॉट रिसीविंग देयर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी साइड। तो सबसे बड़ा हम लोग की प्रॉब्लम यही फेस हो रही है कैपजेमिनी में। बस यही चीज़ है थोड़ा सा कि ऑनबोर्डिंग बहुत ही स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनी। तो ये हमारा कैपजेमिनी का हो गया गाइस। अब चलते हैं कैपजेमिनी की कंपैरिजन में एक्सेंचर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें ऐसे रोल PA DA रोल के कैंडिडेट है इसमें अप्लाई करते हैं, जो कि आप लोगों का सैलरी समथिंग 4 लाख का समथिंग होता है पैकेज इसमें। और आप लोगों का 33 टू 56 के बीच में आप लोगों का सैलरी लाई करता है एज कम्पेयर टू सीनियर के रोल में। तो इसमें भी आप लोगों को ईयरली बोनस 25,000 का आप लोगों को ईयरली बोनस इसमें भी मिलता है। और इसमें हम लोगों का मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो 6 मंथ की है इसमें हम लोग का मतलब अप्लाई कर सकते हैं आप लोग इसमें ईयरली 2 टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग का रिजेक्शन। इसमें भी आप लोग की वर्किंग आवर्स 9 आवर्स 30 मिनट्स की है आप लोगों की। और इसमें भी ईयरली इंक्रीमेंट आप लोगों का 8% इंक्रीमेंट है। तो और सबसे बड़ी बात है ईयरली इंक्रीमेंट होता है हमारा जन टू दिसंबर के बीच में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो कि लीव पॉलिसीज़ हैं वो थोड़े से कम कर दी गई हैं, बट एज़ कम्पेयर टू कैजुअल लीव को भी नया बना के रखा है इन्होंने। तो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनका भी प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि इनकी जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली बहुत ही ज़्यादा डिले चल रही है। ईमेनली दे आर नॉट रिप्लाइंग टू देयर कैंडिडेट दोज हु रिसीव देयर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहे हैं। इंटरव्यू की प्रोसेस में इतना ज़्यादा मतलब फीडबैक मिल रहे हैं कैंडिडेटों के कि जो इंटरव्यूअर हैं जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं वो कुछ अच्छे तरीके से इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। इवनली 5-5 मिनट में इंटरव्यू खत्म कर दे रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेटों को तो लॉबी में वेट करना पड़ रहा है। तो ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा गंदा फीडबैक मिल रहा है एसेंचर की तरफ से। जितने भी हमारे फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो बहुत से ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो उन्होंने स्टार्टअप ज्वाइन कर लिया एज़ कम्पेयर टू एसेंचर, क्योंकि उनकी ऑनबोर्डिंग इतना डिले हो चुकी है कि वो अदर कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है वहाँ से। क्योंकि अगर वो वर्क नहीं करेंगे और यहाँ पे अगर उनकी ऑनबोर्डिंग के लिए वेट करेंगे, क्योंकि 5 से 6 महीने ऊपर हो चुका है, तो उनको एटलीस्ट अगर वो अदर कंपनी में वर्क करेंगे तो वहाँ पे उनको 6 to 7 मंथ का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो मोस्टली कंपनी एसेंचर को हमारे जो फ्रेशर्स हैं वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑनबोर्डिंग डिले हो रही है। अगर ऑनबोर्डिंग की डेट भी मिल गई अभी रिसेंटली में 27 नवंबर को हमारी जो ऑनबोर्डिंग की डेट थी उनको भी अगेन ऑनबोर्डिंग की डिले मिल गया है, क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। इवनली पास्ट ईयर में जो 20 to 25 डेज़ में जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती थी, बट दिस टाइम इट विल टेकिंग द 40 to 45 डेज़, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी को हायर किया है। तो थर्ड पार्टी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस डिले कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कि फ्रेशर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये हमारा एसेंचर का था। अब बात करते हैं विप्रो के बारे में, जो कि विप्रो को आप लोगों ने देखा ही होगा कि 2023 से बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में है, क्योंकि विप्रो के जितने भी एलाइड के और बिल्ब के और हमारे जो टर्बो के कैंडिडेट हैं, टर्बो के कैंडिडेटों को तो ईमेनली 1 साल हो गया, ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई है। क्योंकि लास्ट ईयर उनको सबसे पहले ज्वाइनिंग मिली थी, क्योंकि एलाइड फेज़ 1 और फेज़ 2 के कैंडिडेट थे जो कि हमारे उनको हायर कर लिया था, पर उनकी कोई ऑनबोर्डिंग डेट ही नहीं दे रहे। तो ईमेनली उनको इस तरीके से रिजेक्शन मेल मिल रहे थे कि आपने ज्वाइनिंग नहीं किया, आपने NGA ट्रेनिंग किया है तो वहाँ पे आप लोगों ने 60% प्लस नहीं किया है, तो वहाँ पे आप लोगों को रिजेक्शंस मिल रहा था। तो इवनली फिर क्या हुआ, टर्बो की जो 2023 मार्च में जो कि ज्वाइनिंग मिली थी काफ़ी सारे कैंडिडेटों को, तो उनकी NGA की ट्रेनिंग चली 45 डेज़ की। तो इवनली के कैंडिडेट ये था कि आप लोगों को 90% प्लस अटेंडेंस होनी चाहिए। तो कैंडिडेटों ने अटेंडेंस की, फिर भी उनको क्या हुआ कि पेपर के मार्क के थ्रू उनको रिजेक्शन मिला। तो उस टाइम पे मास रिजेक्शन हुआ था विप्रो की तरफ से, क्योंकि उनके पास बिजनेस रिक्वायरमेंट की वजह से जॉब थे ही नहीं। कंपनी को प्रोजेक्ट के एलोकेशंस भी मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इतने लार्ज अमाउंट में कैंडिडेट थे वो बेंच पे थे, क्योंकि कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे थे। तो सेम सिचुएशन चल रही है। लाइट की NGA की ट्रेनिंग कंटिन्यूसली चल रही है, पर हायरिंग की प्रोसेस कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि लाइट वाले कैंडिडेट जितनी फेज़ 1 फेज़ 2 के हैं वो वेट कर रहे हैं। बिल्ब के भी कैंडिडेट हैं, उनकी ट्रेनिंग तो जानते ही हैं गाइस आप लोग की 60 मंथ की सॉरी और द ट्रेनिंग 45 डेज़ और मतलब समथिंग चलती है 60 डेज़ की। तो हमारी जो कि बिल्ब की ट्रेनिंग चलती है 2 मंथ की, और जो NGA ट्रेनिंग हमारी एलाइट फेज़ 1 फेज़ 2 अब टर्बो के होते हैं उनकी 45 डेज़ चलती है। तो इसमें भी हमारा गाइस बॉन्ड पॉलिसीज़ है हमारी 60 मंथ की बॉन्ड पॉलिसी, 5 साल का आप लोग ईयरली बॉन्ड साइन करना पड़ता है इसमें। और हमारा जो कि मेन है इसमें भी 8% का इंक्रीमेंट है, और इसकी भी टाइमिंग हमारी सेम होने वाली है। और सैलरी इसका थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनी, जो कैपजेमिनी और एसेंचर के कंपैरिजन में। विप्रो का सैलरी पैकेज एज अ फ्रेशर अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो 3.25 है। लास्ट 10 ईयर का डेटा देखेंगे अगर तीनों कंपनी का, तो मोस्टली 10 से 15 हज़ार का ही
सैलरी में उन्होंने इंक्रीमेंट किया है, क्योंकि विप्रो का लास्ट 2013-14 में 3.15 था तो उन्होंने 3.25 कर दिया है। एसेंचर का हमारा 3.75 था तो उन्होंने भी इंक्रीमेंट करके 4 कर दिया है। और जो कि कैपजेमिनी का भी हमारा 4 समथिंग था तो उन्होंने भी 25,000 का इंक्रीमेंट हुआ वही 10 साल में। तो कोई भी कुछ ज़्यादा खास देखने को मिला नहीं इन तीनों कंपनी में। तो और मैं बता दूं कि गाइस इसमें सैलरी है 25,000 का भी, इसमें भी अप्रेजल है। अगर आप इसमें सीनियर पोजीशन में पहुंच जाते हैं, से मतलब 1 to 6 मंथ में 25,000, 6 to 18 मंथ में आपका 17,500 है। तो जो अदर दोनों कंपनी की कंपैरिजन में देखा जाए तो इसमें अप्रेजल अच्छा खासा है विप्रो में, क्योंकि 75,000 का बोनस ईयरली आप लोग को मिलता है। फिर अगर आप लोग उससे भी ज़्यादा अगर वर्क कर चुके हैं, मतलब 3 ईयर से ओवर हो चुके हैं, तो 1,25,000 का आप लोग को ईयरली, और इंक्रीमेंट तो आप लोगों का बोनस पे जो कि आपका परफॉर्मेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो ये तीनों कंपनी का डेटा है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूं, कैपजेमिनी में फ्रेशर्स ने जो भी ज्वाइनिंग की है रिसेंटली में, तो उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। बहुत ही ऑनबोर्डिंग डिले चल रही है 3-3, 4-4 महीने की। और जो कि एसेंचर का एक प्रोसेस तो बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेटों को इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, उनके पास सिलेक्शंस के भी मेल भी नहीं आ रहे, रिजेक्शंस को इतना मार्क्स अमाउंट में उनका रिजेक्शंस हो रहा है, क्योंकि ईमेली रिजेक्शन के मेल भी नहीं रिसीव हो रहे हैं। उनको टिकट अगर जनरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और विप्रो की तो कुछ अपडेटेड नहीं आ रही। 1 महीने में 2 महीने में एक एनजीए ट्रेनिंग के मेल आते हैं कि उनकी एनजीए ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो तीनों कंपनी में अगर आप लोग 2024 में है, अगर अप्लाई करना चाहते हो या अपने जूनियर को अगर बोलना चाहते हैं 2025 में, तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोग अप्लाई जरूर करना, पर इसका वेट मत करना कंपनियों का, क्योंकि इट विल टेक टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑनबोर्डिंग डिले चल रही है प्रोसेस। तो आप लोग हो सके तो कोई अनदर कंपनी में अप्लाई करने की कोशिश करना। अगर साथ साथ अगर इसमें अप्लाई करते हैं, अगर पास्ट के कैंडिडेटों को ऑनबोर्डिंग मिल जाती है तो आप कोशिश करिएगा। पर देखिएगा कि जितनी भी स्टार्टअप कंपनी है वहाँ पे थोड़ा वर्क प्रेशर होगा, पर आप लोग ट्राई करिएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर देना।